हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग मतलब वर्ग, चाहे आप कंपटीशन में हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्कूलिंग में हो, वर्ग से जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर जो आज मैं बता रहा हूँ अगर वो सब सीख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपका इससे नहीं छूटेगा और 100% आपका वो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा, करेक्ट होगा। देखते हैं वर्ग के बारे में। देखो क्या होता है वर्ग। यहाँ से हम देखेंगे वर्ग स्क्वायर। देखो वर्ग की बात हम कर रहे हैं आज। वर्ग क्या है? एक ऐसा फिगर, एक ऐसी आकृति जिसकी जो साइड्स हैं, जिसकी जो भुजाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। देखो एक फिगर भी बना दे रहे हैं हम यहाँ पे, ये फिगर बना दिया है। इसमें मैंने पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी और डी। अब मैं जानता हूँ, क्या जानते हैं हम? वर्ग जो होता है उसकी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसकी जो सभी भुजाएं होंगी वो इक्वल होंगी। ए बी, बी सी और डी सी और डी ए, ये सब कैसी होंगी? आपस में इक्वल, मतलब बराबर होंगी। अब बराबर होंगी। अब देख लो अब एक चीज और देखो, अगर कोई भी हमारी चतुर्भुज आकृति हो, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जिसमें चार भुजाएं हो। इसमें भी कैसी चार भुजाएं हैं? चतुर्भुज आकृति में मैक्सिमम 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं, मतलब अधिकतम 2 विकर्ण खींच सकते हैं। देखो अब इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं, क्या देखते हैं इसमें क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में, वो देखते हैं। देखो सबसे पहले वो आपसे क्या पूछ लेगा? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप पूछ सकता है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? ध्यान रखना, आपका चाहे कैसा भी फिगर हो, कैसी भी आकृति हो, अगर उसका परिमाप पूछा जाए, उसका परिमाप, उसकी जो भुजाएं होती हैं, उन्हीं की जो लेंथ होती है वही उसका परिमाप होता है। आप चाहे यहाँ पे कैसा भी फिगर हो, चाहे आपका सर्किल हो, चाहे हेक्सागन, पेंटागन, कुछ भी हो सकता है, चतुर्भुज, पंचभुज, लेकिन उसकी जो भुजाएं होंगी, उसकी जो लेंथ होती है वही हमारा क्या होता है? परिमाप होता है। तो यहाँ पे इसका परिमाप निकालते हैं। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो इसकी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जब इक्वल साइड्स होती हैं तो सभी ए, मतलब इन सबको मैंने ए मान, मतलब ए, इसकी जो लेंथ है वो ए करके मान ली है। अब यहाँ से देखो तो हम क्या कर देंगे, जब अब ये देखो ए और ए, तो कितनी ए हो गई? 4 ए हो गई। तो इसका मतलब डायरेक्ट तो भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू ए या 4 ए, या 4 गुणे भुजा भी बोल सकते हैं। भुजा आप चाहे कितनी भी हो आपकी, वो हो जाएगी। अब उसके बाद क्या पूछ सकता है आपसे? अब वो पूछ लेगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण भी पूछ सकता है। वर्ग का विकर्ण मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया कि इसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 2। और एक चीज और जानते हैं, जो हमारा वर्ग होता है उसमें प्रत्येक जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो जब 90 डिग्री का कोण होगा तो यहाँ से हम ये मान लो मेरा क्या बन जाएगा? कर्ण। यही तो विकर्ण है, ये कर्ण बन जाएगा। और ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ये ए सी स्क्वायर। यही तो होता है। तो 2a स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल आएगी? a√2। तो जो विकर्ण होता है किसका? जो विकर्ण होता है वर्ग का, वो क्या होता है? a√2। क्या होता है? a√2। ये होता है विकर्ण। अब हम बात करते हैं और इसमें क्या पूछ सकता है। देखो और आपका इसके बाद आपका पूछ सकता है वो, कि आपसे पूछेगा कि इसके परिवृत्त की त्रिज्या बताओ। क्या पूछ सकता है? परिवृत्त का मतलब क्या होता है? इसके
बाहर कोई वृत्त बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? जो इसे टच कर रहा हो, इसे छू रहा हो, ऐसा वृत्त जो इसके चारों जो शीर्ष हैं, कोने हैं, उन्हें छू रहा हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? परिवृत्त। तो जब परिवृत्त का उसने त्रिज्या पूछ ली, उसने पूछा वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या, ये पूछ लिया। जब परिवृत्त की त्रिज्या बनाएंगे, अब देखो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है हमारी। अब जब परिवृत्त की, जब कोनों को मतलब छूता हुआ वृत्त जाएगा उसी को तो परिवृत्त बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? जो हमारा जो सेंटर पॉइंट होगा, जो वृत्त का केंद्र होगा, वो क्या होगा? जो कर्ण होगा उसी के मध्य बिंदु पर होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण अपॉन 2। ये आपकी क्या हो जाएगी? परिवृत्त की त्रिज्या। यहीं पे बात करते हैं किसकी? वर्ग के अंतःवृत्त। अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर पूछ ली तो क्या हो जाएगा? देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछेगा। अब देखो अंतःवृत्त जब बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा? जो उसकी चारों साइड्स हैं, जो भुजाएं हैं, ऐसा वृत्त जो उसकी भुजाओं को छुए और वृत्त के मतलब वर्ग के अंदर बने, तो उसी को अंतर्वृत्त बोलेंगे। तो अंतःवृत्त इसका मतलब क्या हो जाएगा? भुजा अपॉन 2। ये हो जाएगा आपका अंतर्वृत्त की त्रिज्या। और भी और क्या पूछ सकता है? अब एक और पूछ सकता है क्या? उसने अगर आपसे पूछ लिया कि इस वर्ग का जो परिमाप है, उसी परिमाप से मैंने एक वृत्त बनाया, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसके लिए देखो वर्ग के परिमाप से बने वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है ये आपका होता है 4a। ये तो परिमाप हो गया, अपॉन में पाई। ये होता है आपका, जैसे कि कोई भी वर्ग दिया है उसके परिमाप से बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 4a अपॉन पाई। ये आपके हो गए वर्ग से रिलेटेड सूत्र, एक तरीके से मान सकते हो। और आपसे इसके अलावा वर्ग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। और आपके ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।